अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GSW नुमान और मेरा नाम है नुमान अली पाशा। तो आज के थंबनेल से आपको हमारे टॉपिक का आइडिया हो तो गया होगा। तो चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। आज मेरे साथ अम्मी भी हैं, तो हमने एक दो टॉपिक से बड़े सीरियस जिस पे वीडियो बनानी थी तो मैंने अम्मी से कहा कि आप भी हैं, थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी, क्रॉस डिस्कशन हो जाएगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्रीडी वाइफ, एक लालची बीवी। तो वो जो मतलब कि टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है आजकल, तो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो काफ़ी मतलब बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी जो कभी इस दुनिया में नहीं रही। उनकी तीसरी वाइफ है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले अब ज़रा अम्मी से सलाम दुआ कर लें, गपशप कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप और हमें हमेशा खुश रखे और आने वाली तमाम तकलीफ़ों से दूर रखे और बुरी शोहरतों से बचाए। आमीन। कि मुसलमान पैदा होना बड़ी बात नहीं है, मुसलमान बस अच्छी मौत मरे वही बात है। तो अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करे। जो जिस मतलब पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश करे। मेरे तो वैसे भी वो फेवरेट थे, छोटे भाइयों जैसे थे। अब बात करते हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं कहाँ तक पहुँचती बात। जी, आज की जो वीडियो है वो है हमारी आमिर लियाकत साहब से मुंसलिक। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले मरहूम की किस तरह से कुछ वीडियोस और तस्वीर जो है वायरल की गई या करवाई गई या जैसे भी हुई, तो अल्लाह ताला बस उनके दर्जात बुलंद करे और अगले मामला जो है ना वो खैरियत के फरमाए। तो मामला ये है कि वो तो फोत होने वाले चले गए इस दुनिया से। उनकी जो भी मामला थे वो अल्लाह के हुज़ूर पेश हुए, तो अल्लाह और अल्लाह के नबी देखेंगे कि उनका क्या मामला है, आगे उनके साथ क्या करना है। तो अब ये है कि कुछ लोग उनके जाने के बाद भी उनकी जान नहीं छोड़ रहे। उनमें उनकी तीसरी वाइफ भी हैं, जिन्होंने पहले उनकी खुद से वीडियोस वायरल करवाई और अब उनको याद आ गया कि जी मैं अपना अभी इनके रिलेशन में हूँ और मेरा कोई इनके साथ खुला नहीं हुआ, कोई इनके साथ डाइवोर्स नहीं हुई, तो मैं नादरा से सर्टिफिकेट ले लूँगी रिलेशनशिप का, सो एंड सो जो भी है। तो पूछना सिर्फ उनसे ये था कि आपने एक अपने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा कि वो जो वीडियोस मैंने बनाई थी वो तो मैंने अपनी मतलब कि याद दहानी में या मेमोरीज़ के तौर पे वीडियोस बनाई थी। तो मोहतरमा अपने शोहर की बरहना हालत में कौन वीडियो बनाता है, और ख़ाली उनकी नहीं, साथ जो नशा व जो भी पड़ी थी चीज़ें उनको फोकस कर कर के वीडियोस बनाई गई। और कैसे हो सकता है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी टीवी चैनल वाला या कोई यूट्यूब चैनल वाला आपकी फ़ोन से वीडियोस निकाल के उसको वायरल करे। अगर करता इनकी मर्जी के बगैर तो ये खुद रोक तो सकते साइबर थे। क्राइम है, FIA, आप कहीं पे भी अप्रोच कर सकते थे, कहीं से कोई भी अप्रोच कर सकते, आप डिलीट करवा सकते थे, आप उनको जो है स्क्रीन पे लेके आ सकते थे कि इन्होंने ये ज़्यादती की है। तब तक आप पहुँच नहीं। आपने कम से कम 1000 बंदे को इंटरव्यू दिया, जिनमें यूट्यूबर्स भी थे, फेसबुक के पेजेस चलाने वाले भी थे और कई टीवी एंकर्स भी थे। तो तब आपको याद ना आया कि वो आपके शौहर हैं और आप उनके रिलेशन में हैं, आपने नादरा से सर्टिफिकेट लेना है। अब जब वो फोत हो गए तो अब एक मरे हुए बंदे के साथ जो इस दुनिया में नहीं है उसके साथ अपना आप रिलेशन बना रही हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, क्यों? जस्ट फॉर कैश। पहले आपने खुला फाइल कर दिया, वो इसलिए कि आपने कहा कि चले खुला हो जाए, मिल जाएगी, तो जो आपके हक में रहे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग वो जो है आमिर लियाकत साहब ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके और वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो आपने कहा कि वो तो मुझे मिल नहीं सकती, तो मैं किसी और तरीके से कैश बटोर लूँ। तो मेरी बहन ज़रा खुदा का खौफ करें, इस मामले को यहीं पे रफ़ा दफ़ा करें, ये आपके लिए बड़ी परेशानी के मामला बनेंगे। क्योंकि हम आपको तो नहीं जानते, आमिर लियाकत साहब को तो बचपन से देखते आ रहे हैं। आमिर लियाकत साहब को अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी, इतनी शोहरत दी, तो मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती कि जिन्होंने उनकी वीडियो को इतना ही वायरल कर दिया कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सके कि एक मैं भी मर्द हूँ, मेरा ख्याल है कि हर मर्द कपड़ों के बगैर एक जैसा ही होता है। तो मुझे नहीं समझ आई कि उनकी उस वीडियो को इतना वायरल करने की क्या ज़रूरत थी। उनकी पर्सनल वीडियो थी, अपने रूम में बंदा कैसे किसी भी तरीके से फिर और सकता किसी है। गैर औरत के साथ नहीं थी, अपनी अपनी बीवी के बीवी के साथ साथ थी थी। और शर्म उनकी बीवी के लिए को आनी चाहिए कि जिसने अपने शोहर की ऐसी वीडियो बनाई और वायरल की, फिर उस पर इंटरव्यूज़ दिए, फिर उस पर क्रॉस टॉक्स हुई,
फिर उसके बाद उन्होंने खुला फ़ाइल कर दिया, फिर खुला फ़ाइल हो गया, फिर उन्होंने जी अब उनको बाद में अब उनकी वालदा को भी याद आ गया जी कि वो उसकी बीवी है और जी हमें चेहरा देखने दिया जाए। जब वो ज़िंदा थे आपने रब्ता किया, आपने रुजू किया उनके साथ, तब तक तो आपका कोई रुजू नहीं था उनके साथ, कोई रब्ता नहीं था उनके साथ। अब जैसे वो फ़ौत हो गए, आपने देखा कि अकमर मिल नहीं सकता, अब जो है वो सारी जायदाद बच्चों के पास चली जाएगी उनके, तो अब आप फ़ौरन भागती नहीं हैं कि जी मुझे आमिर लियाकत साहब कहते थे हमें नज़र लग जाएगी, तो नज़र ऐसी नहीं होती मेरी बहन, ये नज़र लगवाई गई है जान के। वीडियोस वायरल की गई हैं, फिर उसके बाद उनको ज़लील किया गया, बदनाम किया गया, जी मुझे मारते थे, मुझे मारते थे। आपके शौहर थे, जो भी मामला थे आपके घर के अंदर के थे। पूरे पाकिस्तान ने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप आमिर लियाकत साहब से जाके शादी करें, ठीक है। और दूसरी बात, मैं उन लोगों से भी बात करना चाहती हूँ जो अब उनके फेवर में वीडियोस बना रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से उनके साथ ज्यादती हुई है। तो देखिए, मैं बेशक एक औरत हूँ, लेकिन मैं एक लड़के की माँ भी हूँ, एक लड़के की बहन भी हूँ, एक मर्द की बेटी भी थी। हर रिश्ते में मर्द भी हमारे अपने ही होते हैं। तो जब उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही थी, तो ये जो लोग अब उठ के खड़े होकर कह रहे हैं नहीं होना चाहिए था, नहीं। देखिए, अगर एक औरत के साथ ज्यादती होती तो सारी औरतें खड़ी हो जाती। अगर उनके साथ हो रही थी उस वक्त जब वो जिंदा थे, इन सारे मर्दों को इकट्ठा होना चाहिए था। एंड तक वो रोते रहे कि मतलब इनको कह के ये वीडियोस डिलीट कर जाए, करवाई जाए, ये कहाँ गए लोग। लेकिन अब सब मतलब उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो तो चले गए, अब ना उन्होंने आके देखना है कि मेरे पीछे कौन खड़ा हुआ, किसने उनको क्या तो फिर किया। अल्लाह ताला ने इतना रुतबा दे दिया कि उन्होंने अल्लाह के घर देखा, उन्होंने सारी ज़िंदगी नेक काम किए। अब बज़ाहिर वो उनका अंदर के मामला थे, जो या भी थे, वो अगर करते थे गलत काम या नहीं करते थे, अल्लाह के और उनके मामला थे। यहाँ पे कई उलमा कराम ऐसे हैं, कई मौलवी हज़रात ऐसे हैं जो कि मतलब क्या कि कुछ अल्लाह करते ताला पकड़े माफ़ करे, हुए। क्या कुछ करके बाद में आके जुमा पढ़ा देते हैं, नमाज़ हाँ, पढ़ा देते हैं। ये तो अल्लाह के और उनके मामला हैं। सही बात है, जब तक लेकिन छुपा बज़ाहिर रहता। अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त दी थी कि उन्होंने अल्लाह का घर भी देखा, एक बार नहीं बारहा देखा, और उनको बीवी गुलाफ़ बच्चों काबा समेत 5-5 हज किए, या लेकिन गुलाफ़ आमिर काबा इंसान तोहफ़े में मिला उन्हें। माशाल्लाह। यमन के जो बादशाह ने खुद जो है सब कुछ विज़िट करवाया, उन्हें खंजर तोहफ़े में दिया। और ये वाहिद वो मतलब कि आलिम नहीं थे, लेकिन सारी दुनिया ने आलिम कहती थी। ये वाद वो शख्स थे जिन्होंने सब फ़िरक़ों के उलमा कराम को एक साइड पे बिठा इकट्ठा के किया, इकट्ठा और जो किया। है उनको बिठा के उनके से सारे मामलात पे इकट्ठे डिस्कस की। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सारे उलमा कराम इकट्ठे बैठे और उन्होंने आपस में डिस्कशन की, और बगैर किसी लड़ाई झगड़े के की। बिल्कुल। और मुझे ना दुख सिर्फ उनके बच्चों का इसलिए है कि इन औरतों ने साथ भी नहीं रहना था, लेकिन बाप भी तड़पता रह गया। जिस तरह वो कह रहे हैं सन 1918 में शादी हुई, मतलब जाके आज सन 2018 में शादी हुई और 19 में पता चला है। तो बाद में जिस तरह बुशरा को कहते हैं ना तलाक हो गई, तो बच्चे नहीं मिले, तो 4 साल का तो बनता है ये अरसा। हाँ जी। ठीक है, तो वो बच्चे भी तो 4 तड़प साल गए बच्चों के बगैर रहना कोई और आसान बाप है, या भी बाप के तड़प बगैर गया। रहना आसान है कोई? और बच्चे मतलब वो जाहिर है यंग थे, उन्होंने देखा हमारे माँ के साथ जाती हुई, हमारे साथ नहीं, जाती अगर हुई। आप इतनी छोटी थी तो आप ना करती शादी। हाँ, तो उनके आपको साथ किसी ने असल कहा में तो ना, नहीं था, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं थी। बिल्कुल, और बच्चों तो के साथ जाती हुई, बीवियां तो छोड़ गई, टूबा भी छोड़ गई, ये यहाँ भी पे छोड़ कोई गई। फेमिनिज्म की बात आ जाए तो फेमिनिस्ट निकल आते हैं, यहाँ पे किसी हमारी बहन की बात आ जाए तो हम भी बोलते हैं, हमारी बहनें भी बोलती हैं। अब हम तो तब भी बोलते रहे जब ये वीडियोस वायरल हुई, जब ये मामला हुए। गलत बात। अगर तो ये वीडियोस वायरल नहीं इसने करवाई थी तो पूरी डिटेल उन वीडियोस के बारे में, एक मियाँ बीवी के पर्सनल रिलेशन के बारे में बिल्कुल। कैसे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अब ये तो इस बीबी से ही पूछा जाए ना। अब ये पैसा लेने के लिए ये भी फिर गुनाह ही है ना। अगर वो मर गया तो उसके बच्चों से छीनना, ये नहीं, अब कुछ उसकी करना है। वालदा आके कह रही है कि जी हमें वज़ीर आला साहब हमें वो दें अपना किस लिए? सिक्योरिटी दें कि जी हमने आमिर बेटे की शक्ल देखनी हाँ, है। भैया आपको क्यों दिखाएं आमिर आमिर बेटे की शक्ल? जब ये शादियां कर रहे होते हैं तो मुझे समझ नहीं आती, उस वक्त ये लोगों से मशवरे ले रहे होते हैं क्या अल्लाह भी ताला नहीं। माफ़ करे कि इन लोगों की वजह से हमारे जो है ना मुल्क, क्योंकि हाँ, ये जो बातें ये खाली पाकिस्तान में थोड़ी देखी जाती हैं, ये पूरी दुनिया इंटरनेशनली में। देखा जाता है, हर बंदा देखता है। पहले एक हानिया वाला केस था, उसको हानिया ने जलील किया, उसने इल्ज़ामात लगाए, चलो वो एक केस रफा दफा हो गया, उसने ऐसी कोई वीडियोस वायरल नहीं की। और ये केस भी स्टॉप हो जाना था अगर ये अपनी सारी प्राइवेसी सारी खोल के आगे ना रखती हाँ जी, तो बिल्कुल। लोग इसको इतना बुरा ना कहते जितना आज कह रहे हैं। इसने एक एक चीज़ अपने मतलब बताई है, एक्सप्लेन की है, और अब ये कहती है कि ये सारा अनकंडीशनल था और मुझे कुछ भी नहीं पता था और ये सब मुझे अब लीक करवाया गया। यहीं से अंदाज़ा लगा लेना कि दोनों में से किसकी गलत, मतलब कि कौन इनोसेंट है। अगर आप इनोसेंट थी, आपके साथ इतने जुल्म है, तो आपकी नहीं फौत हुई।
बिल्कुल। आपने क्यों नहीं मामला को इतना दिल पे लिया? आपको क्यों नहीं हार्ट नहीं अटैक हुई? बेटे मेरी बात सुनो, अगर इनकी लड़ाई थी तो आगे से उन्होंने भी तो उठ के इसको कहा ना, ये ऐसी है ऐसी है, उन्होंने भी तो बहुत कुछ कहा, तो जाहिर है लड़ाई थी तो चल रही थी ना बात। देखिए लड़ाई मोहब्बत में तो नहीं कुछ होता। लड़ाई झगड़ा और चीज़ है आपस में। अगर उन्होंने कोई एक दो वीडियोस इसके अगेंस्ट बनाई तो उन्होंने कोई ऐसी वीडियो तो नहीं वायरल की। हाँ ये है। उन्होंने कोई ऐसी, क्योंकि कोई उन्होंने तोहमत नहीं लगाई कि ये ख़राब है, जबकि दुनिया कहती है ये ऐसी लड़की है वैसी लड़की है। आज तक उनकी किसी इंटरव्यू में आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और एंड पे भी माफी कर गए वो। बिल्कुल। तो बाकी हमें चाहिए कि जो फोत हो गए हैं उनकी जान छोड़ दें, वो अल्लाह के दूर पेश हो गए। अब अल्लाह ताला उनका फैसला करेंगे। अदालत सबसे बड़ी अल्लाह की है, सबसे अच्छा और बेहतर फैसला करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। तो हमें चाहिए कि हम उनको अल्लाह पे छोड़ दें और उनके लिए खैरियत की दुआ करें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया अनकाउंटेबल। मतलब कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया। उन्होंने हर फ़िरके के उलमा कराम को बिठा के हमारे लिए जो है वो मशले राह थे। तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और ये तो अल्लाह ताला ने कर दिया ना। उसने आखिरी बार ये भी कहा था कि जब मैं मरूंगा मेरा जनाजा आपको बता देगा कि मैं क्या उनको हूँ। देखें ना, अल्लाह ताला ने जगह दी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास, जो कि जनाजा ताबई कितना हैं, बड़ा था उनका, जो कि ताबई हैं। ठीक है, तो उनको तो अल्लाह ताला उन पे तो रहम फरमा देगा उनके सदके। बिल्कुल ठीक है, तो जितना वो सरकार की हुर्मत के लिए लड़े हैं, वो जाकिर नाइक साहब के साथ भी उनका डिस्प्यूट बना था सरकार की हुर्मत के लिए, तो वो अल्लाह तो अपने नबी के सदके माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह अपने नबी के सदके पूरी उम्मत को माफ़ फरमाएंगे। वो तो सिर्फ एक अमर लियाकत है। तो हम उनके लिए दुआ गवाएं और हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि जो फोत हो गए उनको इस दुनिया से आराम से जा लेने दें, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। एंड ही इज़ ऑलवेज इन आवर हार्ट्स बिकॉज गोल्डन पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड। यस बिल्कुल, वो बचपन में हमारे साथ थे, वो जवानी में हमारे साथ थे, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। तो हम उनको हमेशा अपनी दुआ में याद रखेंगे, क्योंकि वो एक बड़े ही अच्छे इंसान थे, इनोसेंट थे, जो कि इतना बड़ा दचका इतनी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त ना कर सके। तो उनकी बेगम के लिए एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप खुदा का नाम लें, उनके बच्चों की जान छोड़ दें। जैसे आपने उनके साथ किया, अब उनके बच्चों के साथ ना करें। बच्चे हैं अभी, वो बड़े नहीं है इतने। जी, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।